28 जून 2022 के दिन उदयपुर के राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैयालाल जी टेलर की हत्यारों ने नृशंस हत्या कर दी थी। आज 1 साल होने जा रहा है। परिवार के साथ कुठाराघात हुआ। पूरा समाज उद्वेलित हो उठा, पूरा हिंदुस्तान उद्वेलित हो उठा। 1 साल बाद आज हम आए हुए हैं कन्हैयालाल जी के घर पर। उनके दोनों पुत्र हमारे साथ में हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि उस दिन दरअसल हुआ क्या था। सर, सबसे पहले बताइए कि उस दिन सुबह क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी, आपको कैसे सूचना मिली? एक्चुअली में मतलब जैसे सब नॉर्मली डे स्टार्ट होता है, मतलब डे वैसे स्टार्ट हुआ था। पापा सुबह दुकान में कटिंग कर रहे थे और कितने बजे का समय रहा? हाँ, मतलब वो रहा था कुछ 9:30-10 बजे का समय। उस समय पापा कटिंग कर रहे थे और पापा कटिंग करके ऊपर आ गए और फिर मम्मी ने टिफ़िन बना दिया था। वो लेकर पापा दुकान के लिए जैसे रोज़ हर समय निकलते वैसे ही निकल गए थे। फिर मतलब जब मैं मेरी सेक्टर 5 में मेरी मोबाइल की शॉप थी तो मैं वहाँ पे बैठा था, तो मेरे को दिन में एकदम मेरे भैया का कॉल आया कि मतलब है ना एक बार तू मालदा स्ट्रीट आ के, मतलब है ना, उसने मेरे को डायरेक्ट ही बोल दिया था कि मतलब मामा को तो यहाँ पे मार दिया ऐसा। मतलब आपके मामा के लड़के ने बताया मतलब कि मेरे बुआ के लड़के ने बताया, आपके बुआ के लड़के ने बताया कि कुछ गलत हो गया है मालदा स्ट्रीट में। मालदा स्ट्रीट में एक बार तू मतलब वहाँ पे इमरजेंसी वहाँ पे आ जा। तो मैं मेरी बाइक लेके और हम मतलब मेरे 2-3 कज़न और थे शॉप पे ही, तो हम सब तो उसी समय मतलब शॉप क्लोज करके 2 बार निकल गए थे मालदा स्ट्रीट के लिए। आप उस दिन में 3 बजे पहुंच गए थे। इससे पहले, घटना से पहले क्या कुछ हुआ था? क्या वास्तव में कोई सोशल मीडिया पोस्ट हुई थी जो गलती से कोई पोस्ट हुई थी, या ऐसा क्या कारण रहे? क्या आपको भान था कि इस तरीके से हमारे साथ में कुठाराघात हो जाएगा, किस्मत हमारे साथ में इस तरीके का खेल रच देगी? क्या इसकी कोई आपको पूर्वानुमान था इस घटना का? और इससे पहले भी परिवार की तरफ से पुलिस में शिकायत की गई थी। उस घटना के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली मैं ना उस समय ना जब ये पोस्ट हुई थी तो मतलब है ना मतलब ये पोस्ट एक्चुअली में ना मैंने देखी है, ठीक है, ना किसी मतलब अदर पर्सन देखी। ये देखी है तो सिर्फ या तो पापा ने देखी है या फिर जो सामने वो लड़का नाजिम पोस्ट डिलीट करके गया उसने देखी है, ठीक है। और मतलब शाम को मेरे को पिताजी ने घर आके ये बोला था कि अपने शायद मोबाइल से या तो मेरे हाथ से या फिर उसने क्या पता किसने की, अपन को पता नहीं, पर पोस्ट हो गई थी और वो नाजिम सामने से आके डिलीट करके गया है, ठीक है। और ये रात को पापा बात बता ही रहते, एक बार तू घटना से कितने दिन पहले की बात? ये घटना से है मतलब 22-23 तारीख की बात है। मतलब कुल मिला के 6 या 7 दिन पहले की बात। उसके बाद आप पुलिस में गए थे? हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब उसके बाद पुलिस में नहीं गई। एक्चुअली मैं सुबह थाने से ही फ़ोन आ गया था, पापा को बुलाया था, उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ केस कर दिया था। तो सुबह पापा को थाने में बुलाया और फिर उनको मतलब उस बेस पे ना जैसी मतलब वहाँ पे थाने में ही जेल में रख दिया था, ठीक है। और मतलब उसके बाद अगले दिन सैटरडे संडे था, तो सैटरडे को भी बेल नहीं हुई और फिर हमने संडे को बेल करवाई थी पिताजी की। रविवार के दिन बेल करवाई गई थी। क्या उसके बाद कोई धमकियाँ या कोई ऐसे मैसेज आपके दिमाग में या पापा के पास में आए या आपके पास में आए कि आपके पापा की जान को, आपके परिवार की जान को खतरा है? नहीं, एक्चुअली मैं ना ये सब मैसेज पापा को मतलब पता भी पड़ रहे थे, क्योंकि उनके फ़ोन में रेगुलरली धमकियाँ भी आ रही थी। यहाँ तक कि लोग दुकान पे आके धमकियाँ भी दे रहे थे कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इसके खिलाफ हम क्रॉस केस भी किया था हमने, बट धान मंडी थाने से जो वहाँ पे उस समय पुलिस कांस्टेबल जो भी थे, मतलब उन्होंने मिल के ना दोनों पक्षों में वो क्या कहते हैं, एक मीटिंग करवा, समझौता करवा दिया, ठीक है, समझौता करवा दिया। उसके बाद है ना, समझौता होने के बाद मेरे पिताजी एक तरह से मतलब वो हो गए थे कि अब मतलब मेरे को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि समझौता हो गया है, तो उसके बाद मतलब अपन को क्या ही खतरा हो सकता है। उसके बाद भी धमकी मिल रही थी, ठीक है। एक कोई समझौता होने के कितने दिन बाद या कितने घंटों बाद धमकी मिली? मतलब समझौता होने के शायद नेक्स्ट जैसे दुकान पे आए थे और जैसे वहाँ से समझौता करने के बाद शॉप पे आए घंटे 1.5 घंटे बाद, तो एक लेडीज़ और शायद ये रियाज ही था या कोई और था, पर वो दोनों आके ना दुकान पे मतलब ऐसा कहने लग गए कि तुमने ये जो पोस्ट की है इसके लिए हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको मार डालेंगे। पर जब उस समय सामने कुछ मतलब जब आए थे तब जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उनमें से कुछ लोग भी अपनी शॉप पे उस समय अवेलेबल थे, तो उन्होंने वो भले ही उनको समझाया था कि मतलब अब समझौता हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी हम थोड़े दिन बाद देखते कि मतलब उन्होंने ये चीज़ कर दी है।
मतलब समाज के लोगों ने समझाया था, मुस्लिम समाज के लोगों ने, कि भाई समझौता हो गया, उसके बाद में अब इस तरीके का विवाद करना उचित नहीं है। हाँ, वो कुछ लोग अपने नॉन ही थे जिनको मतलब मेरे पिताजी पहले से जानते थे और समझौते में वो भी शामिल थे उधर तरफ से। चूक कहाँ रह गई? उसके बाद क्या आपने पुलिस से शिकायत की कि समझौता होने के बावजूद भी हमें बार बार परेशान किया जा रहा है? हाँ, बट जब वो जो सामने के लोग थे जो पापा के मिलने वाले थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब कोई दिक्कत है ही नहीं, अब आपको कुछ ऐसा केस वेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका समझौता तो ऑलरेडी हो गया है। उसके बाद क्या पापा कभी कोई टेंशन, ऐसा लग रहा था कि पापा किसी टेंशन में है? नहीं, देखो, ऐसा पापा है ना, हमको ऐसी चीज़ें ना घर पे एक्चुअली में बताते भी नहीं थे जिससे कि फैमिली वाले टेंशन में ले। बट हाँ, अब एक अपन को खुद ही महसूस हो जाता है ना कि यार मतलब पापा जैसे 2-4 दिन से अलग अलग लग रहे हैं, तो मतलब हमको ऐसा ही लग रहा था कि यार मतलब थोड़ा उदास उदास हो, ऐसा इस टाइप से लग रहा था हमको। घटना के दिन जब आप अस्पताल पहुंचे हैं, और उसके बाद का कोई ऐसा वाकया जो आप समाज को या देश को बताना चाहेंगे? एक्चुअली मैं ना वो जो मैंने वहाँ पे देखा था ना, वो मतलब मैं मेरे मतलब बोल के मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब वो इतना बुरा था, इतना, और मतलब है ना जब पोस्टमार्टम। मैं समझ सकता हूं कि किसी बच्चे के लिए अपने पिता की मृत्यु के बारे में बात करना कितना कठिन होता है। हर व्यक्ति इस दौर से गुजरता है। हिंदू समाज आज आपके साथ में खड़ा है 1 साल से। अभी तक हत्यारों को सज़ा नहीं हो पाई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये चीज़ है कि ये अपने पूरे मतलब पूरे समाज ने बिल्कुल पूरी तरह से साथ दिया उस टाइम, और पूरे लोगों ने उस समय भी कोशिश की थी कि इन लोगों को जल्द से जल्द मतलब सज़ा मिले। पर जैसा कि अपन देख रहे हैं अपने देश में जो न्यायिक सिस्टम है वो बहुत ढीला है, और मतलब इतने सारे सबूत होने के बाद भी इस चीज़ को पता नहीं क्यों इतने लंबे समय तक खींचा जा रहा है। 1 साल होने आ गया है, क्या पता ये आगे और कितने साल लगा देंगे इन लोगों को फांसी देने सिस्टम में। और राजनीति से जुड़े लोगों ने 6 महीने में सज़ा दिलवाने की बात की थी, अभी तक 1 साल होने आया है। हत्यारे एनआई अजमेर जेल में बंद हैं। सिस्टम को क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें सिस्टम को यही कहना चाहेंगे कि आपको सिस्टम बदलने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि है ना अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे भी ऐसे हादसे होते रहेंगे, और लोग बाग यूँ ही सोचेंगे कि मतलब हम अगर हमको पकड़ भी लिया तो हम मतलब 5 साल में 10 साल में अगर जिंदा भी रह गए तो किसने देखा, बाहर भी हम नहीं रहते इस चीज़ से। तो आप थे कन्हैयालाल जी के सुपुत्र। मैं न्यूज़ एजेंसी इंडिया से दिनेश भट्ट। कन्हैयालाल जी के बेटे ने कन्हैयालाल जी की मौत के बाद कुछ प्रण लिए हैं, इस प्रण के बारे में जानना चाहेंगे? एक्चुअली मैंने जब पापा का क्रियाक्रम की क्रिया की थी, उसके बाद मैंने 2-3 प्रण लिए थे कि मतलब एक तो मैं बाल नहीं कटवाऊंगा, प्लस मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा जब तक इन हत्यारों को फांसी नहीं हो जाती, और इन हत्यारों की फांसी होने के बाद ही मतलब पापा की जो अस्थियां है वो हम हरिद्वार जाके विसर्जित करेंगे। धन्यवाद। पत्नी हमारे साथ में है। 1 साल होने जा रहा है कन्हैयालाल हत्याकांड को। भाभी जी क्या कहना चाहती है समाज और देश को, ये जानना चाहेंगे। भाभी जी क्या मैसेज देना मैं तो चाहती हैं? ये चाह रही हूँ तो जल्द से जल्द फांसी होनी ज़रूरी है। तो आज मेरे साथ हुआ, कल और किसी के साथ होगा। कैसे लोग अभी देखो, अभी फांसी नहीं दोगे तो कल और दूसरे के साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं तो और कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ, यही कह रही हूँ, फांसी दे दो। हत्यारों को फांसी की डिमांड करी गई है। 1 साल से हत्यारे जेल में बंद हैं। कानून और सिस्टम का इतना ज़्यादा ढीलापन है कि 1 साल होने के बाद में भी लाइव वीडियो पोस्ट होने के बावजूद भी आज तक अपराधी सलाखों के पीछे हैं। कोई व्यवहारगत, कोई तथ्यात्मक सज़ा अभी तक नहीं हुई है। मैं न्यूज़ एजेंसी इंडिया से दिनेश भट्ट।